वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्नर्स बच्चा पार्टी। आज हम पूर्वी ग्रेड 7 की बुक की स्टोरी 3 डेज टू सी पढ़ने वाले हैं, जो कि हेलन केलर द्वारा लिखी गई है। हेलन केलर बचपन में ही अपनी बोलने और सुनने की एबिलिटी को खो दी थी, पर वह एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमन थी। वह ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू अपनी एजुकेशन को पूरी की और अपनी राइटिंग्स, लेक्चर्स और एक्टिविटीज से लोगों को इंस्पायर की। तो चलिए जल्दी से हम लोग जान लेते हैं कि अगर उन्हें 3 दिन के लिए देखने का मौका मिले तो वे क्या क्या देखना चाहती है। I, who cannot see, find hundreds of things to interest me through mere touch. मैं जो देख नहीं सकती, केवल छू कर ही 100 चीज़ों में अपनी इंटरेस्ट मतलब अपनी रुचि ले सकती हूँ। I feel the delicate symmetry of a leaf. मैं पत्ते के नाजुक आकार को महसूस कर सकती हूँ। I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. मैं अपने हाथों को प्यार से चांदी जैसे चिकने बर्च की छाल या फिर पाइन के मोटे खुरदरे छाल को छूती हूँ, मतलब प्यार से उन्हें सहलाती हूँ। In spring, I touch the branches of trees, hopefully in search of a bud, the first sign of awaking nature after her winter's sleep. बसंत में मैं पेड़ों की टहनियों को इस उम्मीद से छूती हूँ कि शायद मुझे कोई कली मिल जाए जो ठंड सर्दियों के बाद प्रकृति के जगाने का पहला संकेत देती है। Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. कभी कभी मैं बहुत लकी होती हूँ, मतलब बहुत सौभाग्यशाली होती हूँ कि मैं धीरे से किसी छोटे पेड़ पर हाथ रखती हूँ और वहाँ एक हैप्पी पक्षी के गाने की हलचल को महसूस कर सकती हूँ। At times, my heart cries out with longing to see all these things. इन सब चीज़ों को देखने की तीव्र इच्छा से कई बार मेरा दिल भर जाता है। If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight? अगर केवल छूने से ही मुझे इतनी खुशी मिलती है, तो इन्हें दिखाई देने पर कितनी सुंदर लग सकती है। And I have imagined what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. और मैंने ये सोच रखा है कि मैं सबसे ज़्यादा क्या देखूंगी अगर मुझे देखने का मौका मिले। मान लीजिए केवल 3 दिनों के लिए ही हो। I should divide the period into 3 parts. मैं उस समय को 3 हिस्सों में बांट लूँगी। On the first day, I should want to see the people whose kindness and companionship have made my life worth living. पहले दिन मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी जिनकी कृपा और दोस्ती से मेरी लाइफ इतनी खुशहाल हुई है, वैल्यूएबल हुई है। I don't know what it is to see into the heart of a friend through that window of the soul, the eye. मुझे ये नहीं पता कि मैं अपने दोस्तों के दिल में कैसे झांकूं उस आत्मा की खिड़की से, यानी आँखों के जरिए।
I can only see through my fingertips the outline of a face. मैं तो केवल अपनी उंगलियों के सिरों से उनके चेहरे की रूपरेखा को ही देख सकती हूँ. I can detect laughter, sorrow and other obvious emotions. मैं हंसी, दुख और दूसरी भावनाओं को महसूस ही कर सकती हूँ. मतलब हेलेन केलर तो देख नहीं सकती, वह हंसी, दुख को केवल अपनी उंगलियों से महसूस कर सकती है. I know my friends from the feel of their faces. मैं अपने दोस्तों को उनके चेहरे के स्पर्श से पहचानती हूँ. The next day, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. दूसरे दिन मैं सूरज निकलने के साथ ही जागूंगी और देखूंगी कि रात किस तरह से दिन में बदल जाती है, जो अपने आप में ही एक अद्भुत चमत्कार है. I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. मैं हैरानी और खुशी के साथ देखूंगी कि किस तरह सूरज की रोशनी सोती हुई धरती को जगा देती है. This day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. यह दिन मैं पूरी दुनिया की झलक देखने में बिताऊंगी, बीते हुए समय को भी और आज के समय को भी. I should want to see the pageant of man's progress and so I should go to the music. मैं इंसान की प्रगति को देखना चाहूँगी और इसलिए मैं म्यूजियम जाऊँगी. There, my eyes would see the condensed history of the earth, animals and races of men pictured in their native environment, gigantic carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before man appeared with his teeny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom. वहाँ मेरी आँखें दुनिया के इतिहास को संक्षिप्त रूप में देखेगी, छोटे में जल्दी जल्दी देख लेगी. जानवर और इंसानों की जातियाँ जैसे वे अपने असली घरों में रहते थे, बहुत बड़े डायनासोर्स और मैस्टोडन के कंकाल जो धरती पर इंसानों के आने से पहले घूमते थे, जब इंसान अपनी छोटी शरीर और शक्तिशाली दिमाग के साथ आया था और पूरे जानवरों की दुनिया पर राज किया था, विजय पाया था. The following morning, I should again greet the dawn, anxious to discover new delights, new revelations of beauty. अगली सुबह मैं फिर से सूरज की पहली किरणों का स्वागत करूंगी, नई खुशियाँ और सुंदरता के नए रहस्य को देखने के लिए उत्साहित रहूंगी. Today, the third day, I shall spend in the workday world amid the haunts of men going about the business of life. आज तीसरे दिन मैं अपना समय रोजमर्रा की दुनिया में बिताऊंगी, जहाँ लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहेंगे. The city becomes my destination. मेरा गंतव्य आज शहर होगा, मतलब आज मैं शहर पे जाकर ये सारी चीजें देखूंगी. First, I stand at a busy corner, merrily looking at people, trying by sight of them to understand something of their daily lives. पहले मैं एक व्यस्त मोड़ पर खड़ी हो जाऊंगी और वहाँ से सिर्फ लोगों को देखूंगी, उनके चेहरे को देखकर उनके रोज के जीवन के बारे में कुछ समझने की कोशिश करूंगी.
I see smiles and I am happy. मैं उनकी मुस्कुराहटों को देखकर खुद भी खुश होंगी. I see serious determination and I am proud. मैं उनके दृढ़ संकल्प को देखूंगी और मुझे गर्व होगा. I see suffering and I am compassionate. मैं दुख देखूंगी और मुझे दया आएगी. At midnight, permanent night would close in on me again. आधी रात को स्थायी अंधेरा फिर से मुझे घेर लेगी. Naturally, in those 3 short days, I should not have seen all I wanted to see. स्वाभाविक रूप से इन 3 छोटे दिनों में मैं वह सब कुछ नहीं देख पाऊंगी जो कि मैं देखना चाहती हूँ. Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. जब अंधेरा मुझे घेर लेगी तब क्या मुझे ये एहसास होगा कि मैंने कितना कुछ अनदेखा छोड़ दिया, मतलब मैं कितना कुछ नहीं देख पाई. I, who am blind, can give one hint to those who can see. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind. मैं जो कि अंधी हूँ और जो देख सकते हैं उन्हें एक सलाह देना चाहती हूँ कि अपनी आँखों का उपयोग इस तरह करें जैसे कि कल आपको अंधा कर दिया जाएगा. And the same method can be applied to your other senses. आपके बाकी इंद्रियों पर भी यही नियम लागू होता है. Hear the music of voice, the song of a bird, the mighty strains of an orchestra, as if you would be stricken deaf tomorrow. संगीत के आवाज़ को सुने, एक चिड़िया का गाना, एक ऑर्केस्ट्रा का स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक मतलब शक्तिशाली संगीत ऐसे सुने जैसे कि आपको कल ही बहरा कर दिया जाएगा. Touch each object as if tomorrow your tactile sense would feel. हर एक चीज़ को ऐसे छुओ जैसे कि कल आपका स्पर्श महसूस करने की शक्ति खत्म हो जाएगा. Smell the perfume of flowers, taste with relish each morsel as if tomorrow you could never smell and taste. फूलों की खुशबू को सूंघे, हर कौर को स्वाद के साथ चखे जैसे कि कल आपकी खुशबू और स्वाद लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी. Make the most of every sense, glory in all the facets of pleasure and beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides. अपनी हर इंद्रियों का पूरा उपयोग करें, दुनिया की सारी सुंदरता और खुशियों का आनंद ले जो प्रकृति अपने विभिन्न संपर्कों के द्वारा दिखाती है. But of all the senses, I am sure that sight must be the most delightful. लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सभी इंद्रियों में से देखने की क्षमता सबसे आनंददायक होगी. बच्चा पार्टी, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्मार्ट लर्नर्स.